Hello students, today we will start book exercise of chapter 2nd. So we will see here, first question is here, fill in the blanks. So first one question, the main step of nutrition in humans are. So humans में जो nutrition के जो steps हैं वो कौन से हैं? So first one is ingestion, second one is digestion, third one absorption, fourth one assimilation and last one egestion. ये 5 steps होते हैं nutrition in humans में. So we will write these all things here. Next one, the largest gland in the human body is. Human body का जो largest gland है वो कौन सा है? So already I have written these all answers here. So firstly we wrote here these all steps of nutrition in humans. And now next one is here B1. B answer is here liver. So largest gland in the human body कौन है? Liver होगा. So you will write this one in second one, fill in the blank. Next one you will see the stomach releases hydrochloric acid and juices which act on food. So stomach release करता है hydrochloric acid को and कौन सा juice? That is gastric juice. Okay, what will come here? Gastric juice. So you will fill this gastric in third one, third one blank. So that is gastric juices with act on food, जो कि कहाँ पर act करते हैं? Food पर act करते हैं. So gastric will come in this one blank. Next one you will see fourth one D. The inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths called. So in small intestine की जो inner wall होती है उस पर बहुत सारी finger-like outgrowths होती हैं. उन finger-like outgrowths को क्या कहा जाता है? So that is villi. Firstly I told you when I told you about chapter. So that is villi. Villi होती हैं जो कि finger-like outgrowths होती हैं जो कि intestine के inner wall पर present होती हैं. Next one you will see amoeba digest its food in the. अमीबा अपना फूड डाइजेस्ट करता है किसके अंदर? दैट इज फूड वैक्यूल. फूड वैक्यूल के अंदर वो क्या करता है? अपने फूड को डाइजेस्ट करता है. ओके, सो इसमें कौन सा आ जाएगा? फूड वैक्यूल. नाउ सेकेंड वन क्वेश्चन, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स. सो आपको क्या करना है? ट्रू एंड फॉल्स यहाँ पर राइट डाउन करने हैं. कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है. So you may see once here. First one, digestion of starch. Digestion of starch in the stomach. क्या स्टमक में स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट होता है? So false will come here. क्यों? क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन कहाँ पर शुरू हो जाता है? हमारी माउथ कैविटी में हो जाता है. जो मैंने पढ़ाया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है उसका डाइजेशन कहाँ पर शुरू हो रहा है? 30% कहाँ पर डाइजेस्ट हो जाता है? हमारे माउथ में, बकल कैविटी में डाइजेस्ट हो जाता है. इसीलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि स्टार्च का डाइजेशन जो है वो स्टमक में स्टार्ट होता है. नहीं, वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है. तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका फॉल्स आ जाएगा. नेक्स्ट वन, द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद स्लाइवा. टंग हेल्प करती है फूड को मिक्स करने के लिए स्लाइवा के साथ. स्लाइवा हमारी लार होती है. तो लार और फूड दोनों को मिक्स करने में कौन हेल्प करता है? हमारी टंग हेल्प करती है. सो दैट इज ट्रू. हमारी टंग ही हेल्प करती है हमारे लार और हमारा फूड को मिक्स होने में. सो ट्रू विल कम इन B1. ट्रू विल कम. नेक्स्ट वन इज हियर, द गॉल ब्लेडर टेम्पररी स्टोर्स बाइल. सो जो गॉल ब्लेडर है वो क्या करता है? अस्थायी रूप से बाइल जूस को स्टोर करता है. बिल्कुल ये करेक्ट होगा. लीवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस को. वो बाइल जूस कहाँ पर स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लेडर में स्टोर होता है. एंड जब हमारे स्टमक में डाइजेशन की प्रोसेस शुरू हो जाती है तो ये जो जूस है वो हमारे स्टमक में आ जाता है. तो इसलिए उसको ना उसने टेम्पररी थोड़े टाइम के लिए क्या किया? स्टोर करके रखा. सो दैट इज ऑल्सो ट्रू. इन सी ट्रू विल कम. Next one, the ruminants bring. Okay, the ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time.
तो ये मैंने बताया था कि जो रूमिनेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, रूमिनेंट्स अपने निगली हुई घास को, अपने फूड को वापस से अपने माउथ में लेकर आते हैं एंड देन उसको क्या कर जाते हैं, उसको थोड़े समय के लिए अपने माउथ में रखते हैं एंड उसको चबाते जाते हैं थोड़े समय के लिए। तो ये मैंने बताया था, दैट इज ट्रू। सो इन दिस ट्रू विल कम। अंडरस्टूड दिस मच थिंग? नाउ नेक्स्ट वन, टिक करेक्ट, मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो इसमें से करेक्ट होगा उसके ऊपर आपको टिक करना है। सो फर्स्ट यू विल सी, फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्ट इन द, अब फैट पूरी तरह से कहाँ पर डाइजेस्ट होता है, तो देखो डाइजेशन पूरी तरह से कंप्लीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया है कि डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। सो व्हाट विल कम हियर, स्मॉल इंटेस्टाइन। अंडरस्टूड दिस थिंग, स्मॉल इंटेस्टाइन। So now fourth one we will see what is fourth one question. You will see here. Sorry, fourth नहीं, पहले हम थर्ड का ही बी पार्ट देखेंगे. So that is third one and third का बी पार्ट. So you will see water from the undigested food is absorbed mainly in the, तो जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है उसमें जो वाटर क्वांटिटी प्रेजेंट होती है वो भी एब्जॉर्ब होती है। सो वो एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा, सो आई टोल्ड यू दैट विल बी इन लार्ज इंटेस्टाइन, क्योंकि फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसमें अगर थोड़ा सा वाटर है, सॉल्ट है, तो उसको लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। नेक्स्ट थिंग, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद दोज गिवन इन कॉलम सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड को हमें क्या करना है, आपस में मैच करना है। सो फर्स्ट कॉलम हम देखेंगे, फर्स्ट कॉलम में हमारे यहाँ फूड कंपोनेंट्स है एंड सेकेंड कॉलम में क्या है हमारे पास में, प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। ओके, सो कौन से फूड कंपोनेंट के डाइजेशन के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनता है वो हम देखेंगे। सो फर्स्ट वन फूड कंपोनेंट इज हेयर कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में प्रेजेंट होता है और जब कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट हो जाता है, उसका डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, शुगर में। कार्बोहाइड्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, शुगर में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को आपको किसके साथ में मैच करना है, शुगर के साथ। नेक्स्ट वन, प्रोटीन्स। सो प्रोटीन्स किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, अमीनो एसिड्स में। प्रोटीन्स विल कन्वर्ट इनटू amino acid, okay, and fat, last one is fat, so fat will convert into fatty acids and glycerol, okay, so I wrote this answer, carbohydrate sugar में convert होगा, proteins amino acid में convert होगा and fats fatty acids and glycerol में convert होगा। Understood this thing? Next one question, fifth one, what are villi एंड वॉट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन। विली क्या है, उसका लोकेशन एंड फंक्शन क्या है, यानी कहाँ पर वो प्रेजेंट होगी और उसका फंक्शन क्या है। सो वी विल सी इन दिस आंसर कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है और इसका क्या वर्क है। सो यू विल सी विली आर दी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। विली क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर जैसी छोटे छोटे प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, आउटग्रोथ्स होती हैं एंड दे आर प्रेजेंट एट द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी जो इनर वॉल है, इनर वॉल मतलब अंदर वाली जो वॉल है, दीवार है, उस पर ये फिंगर लाइक आउटग्रोथ या प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं एंड दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। और इनका वर्क क्या है, फंक्शन क्या है कि ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन वहां पर हो सके। सो दैट इज द वर्क ऑफ विली। विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर वॉल पर प्रेजेंट होती हैं और वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं ताकि फूड, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन वहां हो सके। नाउ 6th क्वेश्चन यू विल सी, दैट इज वेयर इज द बाइल प्रोड्यूस। बाइल जूस कहाँ पर प्रोड्यूस होता है एंड विच कॉम्पोनेंट ऑफ द फूड डज इट हेल्प टू डाइजेस्ट। एंड फूड के कौन से कॉम्पोनेंट को डाइजेस्ट होने में ये हेल्प करता है। सो यू विल सी इन दिस आंसर, हियर यू विल सी
6-1 आंसर. सो वी नो दिस थिंग कि जो बाइल जूस है, बाइल जूस का प्रोडक्शन कहाँ पर हो रहा है? सो इट विल प्रोड्यूस इन लीवर. बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन लीवर. लीवर में प्रोड्यूस होगा एंड हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स. और किसके डाइजेशन में ये हेल्प कर रहा है? फैट के डाइजेशन में ये हेल्प कर रहा है. ठीक है, तो फैट के डाइजेशन में हेल्प करेगा एंड लीवर में ये प्रोड्यूस होगा. नेक्स्ट वन क्वेश्चन यू विल सी 7-1. Name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give the reason also. तो कार्बोहाइड्रेट का एक टाइप हमें बताना है जो कि रूमिनेंट्स. रूमिनेंट्स कौन से होते हैं? जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, घास चरने वाले एनिमल होते हैं. रूमिनेंट्स उसको डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं और रीजन भी हमें बताना है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर सकते. So you will see here 7-1 answer. You will see here. देखो उस कार्बोहाइड्रेट का नेम क्या है? दैट इज सेल्यूलोज. ओके, सेल्यूलोज ही वो मटेरियल है, वो टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि क्या होता है? रूमिनेंट्स के थ्रू डाइजेस्ट होता है बट ह्यूमंस उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. सो सेल्यूलोज होगा आंसर. And why? Reason also we have to tell. Because human does not rumen part. क्योंकि humans में क्या नहीं होता है? rumen part नहीं होता है. rumen part से मतलब है वो पार्ट जहाँ पर फूड पहले जाकर के स्टोर होता है एंड फिर वो छोटे छोटे लम्स में वापस से उस एनिमल के माउथ में आता है और फिर डाइजेस्ट होता है. तो हमारी बॉडी में ये rumen part नहीं है विच हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज, जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प कर सके. साथ ही हमने थ्योरी में डिस्कस किया था कि रूमिनेंट्स की बॉडी में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि सेल्यूलोज के डाइजेशन में हेल्प करते हैं बट ह्यूमन बींग्स में वो इस टाइप के कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प कर सके. ओके, so that is 7 number answer. And now you will see next one, that is 8 number. So why do we get instant energy from glucose? ग्लूकोज से हमें instant energy कैसे मिलती है? कैसे हमें instant energy मिलेगी ग्लूकोज से? So we will discuss this now. So you will see 8 number. 8 number you will see here. ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर. ग्लूकोज क्या है? एक सिंपल शुगर है विच इज इजीली एब्सॉर्ब बाय द ब्लड. जो कि ब्लड इजीली उसको क्या कर सकता है? ब्लड उसको इजीली एब्सॉर्ब कर सकता है. वेयर एज अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज एंड देन एब्सॉर्ब्ड. और अगर हम दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? पहले ब्रोकन डाउन होते हैं, पहले स्मॉल पार्टिकल्स में टूटते हैं, ठीक है, फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो एब्सॉर्ब होते हैं. इसीलिए ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाता है. तो आपने देखा होगा जब हम ग्लूकोज पीते हैं, बना हुआ जो पैकेट्स में आता है उस ग्लूकोज को हम पीते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी आ जाती है. तो वो ग्लूकोज क्या है? सिंपल शुगर है. जैसे हम उसको बॉडी में लेते हैं हमारा ब्लड उसको एब्सॉर्ब कर लेता है और हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है. बट वो अगर हम दूसरे कार्बोहाइड्रेट से लेना चाहें तो पहले हमें क्या करना होगा? उसको डाइजेस्ट करना होगा, फिर वो हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होगा और फिर हमें एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा. तो बहुत लंबा प्रोसीजर है कि पहले डाइजेशन होगा, ब्रोकन डाउन होगा, स्मॉल सिंपल पार्टिकल्स में उसको तोड़ना होगा, फिर डाइजेशन कंप्लीट होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा. जबकि शुगर को डाइजेशन करने की जरूरत नहीं होती है. शुगर जो है डायरेक्ट बॉडी में जाएगा, सिंपल फॉर्म में होता है, इसीलिए वो इजीली क्या हो जाएगा? एब्सॉर्ब हो जाएगा और बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करवाएगा. नेक्स्ट वन यू विल सी 9-1. विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन. सो हमें देखना है कि डाइजेस्टिव जो हमारी कैनाल है उसमें कौन से पार्ट जो है इन्वॉल्व होते हैं. सो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? सो फूड का एब्जॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में. सो व्हाट विल कम हियर? स्मॉल इंटेस्टाइन. च्यूइंग ऑफ फूड.
फूड को हम चबाने की प्रोसेस कहाँ करते हैं, दैट इज बकल कैविटी, बकल कैविटी में होता है। नेक्स्ट वन, किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की किलिंग कहाँ पर होती है, सो बैक्टीरिया की किलिंग होती है हमारे स्टमक में। क्यों होती है, क्योंकि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे बॉडी में आए हुए बैक्टीरिया को डाइजेस्ट कर देता है, ओके, उनको मार देता है। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का डाइजेशन पूरी तरह से कहाँ कंप्लीट होता है, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड फॉर्मेशन ऑफ फीसिस, हमारी बॉडी में मल की फॉर्मेशन कहाँ पर होती है, सो दैट इज इन लार्ज इंटेस्टाइन। सो यू मे सी आंसर्स आर हियर। फर्स्ट में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकेंड में आएगा बकल कैविटी, थर्ड वन स्टमक, फोर्थ वन स्मॉल इंटेस्टाइन and fifth one large intestine. Understood this much thing? Okay, now we will see our next one question, and that is 10 number. Write one similarity and one difference between the nutrition in amoeba and human being. So हमें बताना है कि अमीबा और ह्यूमन बीइंग के जो न्यूट्रिशन है उनके बीच में एक सिमिलरिटी बतानी है और एक डिफरेंस बताना है। सो फर्स्टली हम देखेंगे इसकी सिमिलरिटी क्या होती है। सिमिलरिटी देखिए, 10-1 आंसर इज हियर। सो अबाउट दिस सिमिलरिटी, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स, बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग्स फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। दोनों ही कौन से टाइप का न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजोइक टाइप का। होलोजोइक से मीन है दोनों ही क्या करते हैं, बाहर से फूड को अंदर इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन है, सेम है। ह्यूमन बीइंग्स भी फूड को अंदर इंजेस्ट करते हैं, अमीबा भी अपनी फूड को अंदर में इंजेस्ट करता है। डिफरेंस क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं वो अपने फूड को इनटेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, थ्रू दी बकल कैविटी। वो अपने माउथ कैविटी या बकल कैविटी का हेल्प करते हैं फूड को अंदर लेने के लिए। बट अमीबा में क्या होता है, अमीबा जो है फूड इज इंजेस्टेड थ्रू स्यूडोपोडिया, वो अपने फूड को किसके थ्रू अंदर लेते हैं, स्यूडोपोडिया के थ्रू, यानी जो फॉल्स फीट वो प्रोड्यूस करते हैं, जो अपने प्रोजेक्शंस वो अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालते हैं, उन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के थ्रू वो अपने फूड को इंजेस्ट करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर में लेते हैं। सो दैट इज अबाउट द डिफरेंस, ओके। नेक्स्ट वन यू विल सी, कॉलम हमें मैच करना है। 11 नंबर जो क्वेश्चन है, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम फर्स्ट विद सुटेबल आइटम्स इन कॉलम सेकेंड। तो फर्स्ट को हमें सेकेंड कॉलम से मैच करना है। सो हम डायरेक्टली आंसर देख लेते हैं कि फर्स्ट कॉलम में कौन सा और सेकेंड कॉलम में कौन सा इंक्लूड होगा। सो यू विल सी, देखो फर्स्ट में है स्लाइवरी ग्लैंड। सो स्लाइवरी ग्लैंड का वर्क क्या होता है, स्लाइवा सिक्रेशन। सो थर्ड नंबर पर था ये स्लाइवा सिक्रेशन। तो स्लाइवरी ग्लैंड को आपको किससे मैच करना है, स्लाइवा सिक्रेशन से मैच करना है। B1 इज हियर स्टमक। स्टमक में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। तो आपको स्टमक को जो फोर्थ वन नंबर पर है एसिड रिलीज, उससे मैच करना है। नेक्स्ट वन लीवर। तो लीवर में क्या होता है, बाइल जूस का सिक्रेशन होता है। बाइल जूस सिक्रेशन ये सेकंड कॉलम में फर्स्ट नंबर पर था, तो आपको लीवर को किससे मैच करना है, बाइल जूस सिक्रेशन से। नेक्स्ट वन इज हियर रेक्टम। तो रेक्टम में क्या होता है, अनडाइजेस्टेड जो फूड होता है उसका स्टोरेज होता है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो रेक्टम को सेकेंड नंबर पर था स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, आपको रेक्टम को किससे मैच करना है, स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। नेक्स्ट वन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, डाइजेशन इज कम्प्लीट। डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन को किससे मैच करना है, जो फिफ्थ नंबर पर आपके पास में है डाइजेशन इज कम्प्लीटेड क्वेश्चन में, उससे आपको इसको मैच करना है। नेक्स्ट वन लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होता है। वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। सो उसमें आपको क्या करना है,
लार्ज इंटेस्टाइन को किससे मैच करोगे, 6 नंबर पर जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर है उससे आपको इसको मैच करना है. सो दैट इज योर 11 नंबर आंसर, फर्स्ट कॉलम टू मैच फर्स्ट कॉलम टू सेकेंड कॉलम. ओके, सो डायरेक्टली आई टोल्ड यू आंसर. You may see your question from book and you may match these all things. Now 12 number क्वेश्चन था कि लेबल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर इन्होंने दिया है उसको हमें क्या करना था, यहाँ पर लेबल करना था. तो लेबल हाँ आप कर सकते हो, आपकी बुक में ये फिगर दिया हुआ है और वहाँ पर इसको लेबल भी किया हुआ है. तो आप वहाँ से देख सकते हो कि कौन सी चीजें हैं. दैट इज स्टमक हो गया, ठीक है. इधर हमारा लीवर था जो इन्होंने नहीं बनाया, दैट इज गॉल ब्लैडर हो गया. ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई, ये हमारा पैनक्रियाज हो गया, ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, यहाँ पे रेक्टम है, एनस है. तो ये इसको लेबल आपको करना है, ठीक है. फ्रॉम बुक यू मे सी एंड यू मे लेबल दिस वन. लास्ट वन क्वेश्चन यू विल सी, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रो लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास. तो आपको डिस्कस करना है कि क्या हम सर्वाइव कर सकते हैं जो रॉ और लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, सिर्फ पत्तियों वाली जो सब्जियां होती हैं, घास वाली जो सब्जियां होती हैं, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, क्या हम केवल उन्हीं पर ही सरवाइव कर सकते हैं, हम उनके ऊपर बेस्ड होकर के सरवाइव कर सकते हैं. सो यू विल सी हियर कि हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. सो यू विल सी नो वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रो और लीफी वेजिटेबल्स. हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेल्यूलोज. क्योंकि ये जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं इनमें क्या प्रेजेंट होता है, सेल्यूलोज ही प्रेजेंट होता है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस, जो कि हम ह्यूमन बींग्स के थ्रू डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता है ड्यू टू लैक ऑफ सेल्यूलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम्स इन आवर बॉडी. अच्छा, क्यों नहीं कर सकते हम इसको डाइजेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्यूलोज के जो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होते हैं उनकी कमी होती है. हमारी बॉडी में वो एंजाइम्स बनते ही नहीं है जो कि इस तरह के सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें. तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो रूमिनेंट्स होते हैं केवल वही सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते हैं. क्योंकि एक तो हमारी बॉडी में रूमेन पार्ट नहीं है, सेकेंड हमारी बॉडी में वो बैक्टीरिया नहीं है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकते हैं, तीसरा हमारी बॉडी में वो डाइजेस्टिंग एंजाइम्स ही नहीं बनते हैं जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर सकें. इसलिए हम पूरी तरह से लीफी वेजिटेबल्स पर डिपेंड नहीं रह सकते, केवल उन्हीं का यूज हम सर्वाइव करने के लिए नहीं कर सकते हैं. सो दिस 30 number answer completed here. Book exercise also completed. Okay, bye and take care.